भारत के ये जो पुरातन मंदिर है उन सब में सुंदर कार्विंग्स होती है और इन कार्विंग्स में सप्त मातृका भी दिखाई देती है। लेकिन सप्त मातृका होती कौन है और उनका क्या महत्व है, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। भारत के मंदिरों में शिल्पित ये सप्त मातृका 7 मातृ देवियां है, यानी कि 7 माताएं हैं और इनका संबंध शिव भगवान से आता है। सप्त मातृका कुछ कुछ मंदिरों में 8 भी होती है, जिन्हें अष्ट मातृका कहा जाता है। सप्त मातृकाओं का वर्णन वराह पुराण, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण में किया गया है और ये जो 64 योगिनियां होती है उनमें भी इन देवियों का स्थान होता है। ये 3rd BC से मिला सप्त मातृकाओं का सबसे पुराना स्ट्रक्चर है। गांधार पीरियड से लेके गुप्ता पीरियड, गुर्जरा प्रतिहारा, चंडेला, चालुक्य, पल्लव और फिर चोला, इन सब में सप्त मातृकाओं के शिल्प शिल्पित किए गए दिखाई देते हैं। गुप्ता पीरियड में मंदिर की वास्तुकला और शिल्पकला इन्हें एक नई दिशा मिली थी और इन सप्त मातृकाओं के शिल्प हमें गुप्ता पीरियड के पहले भी बनाए हुए दिखाई देते हैं। ये सप्त मातृकाओं का शिल्प हमें मोहनजोदारो से मिला है। इससे ये समझ आता है कि भारत में सप्त मातृकाओं की पूजा कितने पुरातन काल से हो रही है और समय के साथ कैसे हमारी वास्तुकला और शिल्पकला आगे बढ़ती गई और सप्त मातृकाओं के शिल्प अधिक से अधिक सुंदर होने लगे। सप्त मातृकाओं की कहानी हमें पुराणों से मिलती है और पुराणों में ये लिखा है कि जब शिव भगवान अंधकासुर का वध कर रहे थे तब अंधकासुर के शरीर से खून निकलने लगा और उस खून के हर एक बूंद से एक अंधकासुर जीवित होने लगा और अंधकासुर को रोकने के लिए शिव भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने अपनी शक्तियों को प्रकट किया और उन्हीं शक्तियों को कहा जाता है सप्त मातृका, जो इन देवताओं की स्त्री रूप में शक्तियां है। हमें जो ये सप्त मातृका की मूर्तियां मंदिरों में दिखाई देती है वो शतकों या फिर हजारों साल पुरानी है और हम इन मूर्तियों को पहचानते हैं उनके शस्त्रों की वजह से। सबसे पहली आती है ब्राह्मणी देवी। ब्राह्मणी देवी ब्रह्मा जी की शक्ति का स्त्री रूप है। ब्राह्मणी देवी को 4 मुख होते हैं, जिसमें 3 मुख मूर्ति में दिखाए जाते हैं और चौथा मुख मूर्ति के पीछे होता है। ब्राह्मणी देवी के 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में शूल होता है, दूसरे हाथ में अक्षमाला होती है, तीसरे हाथ में या तो कमंडलू होता है या फिर ये हाथ अभय मुद्रा में होता है और चौथा हाथ वरद मुद्रा में होता है। ये दोनों मुद्राएं आशीर्वाद और क्षमा इन्हें दर्शाती है। ब्राह्मणी देवी कमल के पुष्प पे विराजमान होती है और ब्राह्मणी देवी का वाहन है हंस, जो मूर्ति के नीचे शिल्पित किया जाता है। इन सभी निशानियों से हम ब्राह्मणी देवी को मंदिर में पहचान सकते हैं। ये वैष्णवी देवी है। वैष्णवी देवी विष्णु की शक्ति का स्त्री रूप है और वैष्णवी देवी के 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में चक्र होता है, दूसरे हाथ में शंख होता है, तीसरे हाथ में गदा होती है और चौथा हाथ या तो अभय या फिर वरद मुद्रा में होता है। वैष्णवी देवी का वाहन है गरुड़ और गरुड़ जी की मूर्ति वैष्णवी देवी के नीचे बनाई जाती है। ये इंद्रायणी देवी है, जो इंद्रदेव की शक्ति है। इंद्रायणी देवी के 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में वज्र होता है, दूसरे हाथ में शक्ति होती है, तीसरा और चौथा हाथ वरद और अभय मुद्रा में होता है। कभी कभी इंद्रायणी देवी के हाथों में अक्षमाला भी दिखाई जाती है। इंद्रायणी देवी किरीट मुकुट पहनती है और इंद्रायणी देवी का वाहन है हाथी। फिर आती है चामुंडा देवी। चामुंडा देवी की 3 आंखें होती है। चामुंडा देवी के कभी 4 या कभी 6 हाथ दिखाए जाते हैं। चामुंडा देवी के एक हाथ में कपाल तो दूसरे हाथ में डमरू होता है, तीसरे हाथ में त्रिशूल और चौथे हाथ में नाग होता है, 5वें हाथ में तलवार और 6वें हाथ में स्कल होता है। कभी कभी देवी के 2 हाथ वरद और अभय मुद्रा में भी होते हैं। देवी के गले में कपाल से बनी माला यानी कि मुंड माला भी होती है। कभी देवी कंकाल शरीर में भी दिखाई जाती है। इस देवी का वाहन उल्लू होता है। महेश्वरी देवी है। महेश्वरी देवी यानी कि महेश यानी कि शिव की शक्ति का स्त्री रूप। महेश्वरी देवी के 4 हाथ होते हैं और देवी के 2 हाथ अभय और वरद मुद्रा में होते हैं, यानी कि तीसरे हाथ में त्रिशूल होता है और चौथे हाथ में अक्षमाला दिखाई जाती है। देवी के हाथों में कभी कभी डमरू, घंटा और सूत्र भी दिखाए जाते हैं। देवी का वाहन बैल होता है
और देवी के मुकुट पे चंद्रमा होता है। ये कौमारी देवी है, यानी कि कुमार कार्तिकेय की शक्ति का स्त्री रूप है। इस देवी के भी 4 या 6 हाथ होते हैं और देवी के हाथों में त्रिशूल, डंडा, तलवार, पात्र और अन्य शस्त्र दिखाए जाते हैं। कुमार कार्तिकेय की तरह ही इस देवी का वाहन मयूर है। ये वराही देवी है। वराही देवी यानी कि विष्णु जी के वराह अवतार का स्त्री रूप है। वराही देवी का मुंह सुअर का होता है और ये करंट मुकुट पहनती है। वराही देवी के 4 हाथ होते हैं और देवी के हाथ में हल और मुसुल ये मुख्य शस्त्र होते हैं और बाकी के 2 हाथ अभय और वरद मुद्रा में होते हैं। इस देवी के कभी कभी 6 हाथ भी दिखाए जाते हैं और इन हाथों में डंडा, खेटक, खड़गा और पासा ये दिखाया जाता है। इस देवी का वाहन हाथी है। अष्टमातृकाओं में नरसिंही ये 8वीं देवी आती है। नरसिंही यानी कि विष्णु जी के नरसिंह अवतार का स्त्री रूप है और सप्तमातृकाओं में हमें कभी कभी विनायकी भी दिखाई देती है। विनायकी यानी कि विनायक यानी कि गणेश जी की शक्ति का स्त्री रूप है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब जाते जाते ये समझते हैं कि जब हम मनुष्यों के सिर्फ 2 ही हाथ होते हैं, क्यों इन सभी देवी देवताओं के अनेक हाथ दिखाए जाते हैं? क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम भगवान या उच्चतम शक्ति को हमेशा मनुष्य के रूप में ही देखते हैं और इस भगवान के कई हाथ होते हैं और उन हाथों में शस्त्र, फूल या कोई निशानी होती है जो उस भगवान की शक्तियों का या फिर गुणों का प्रदर्शन करती है, जिससे उस भगवान की पहचान होती है। इसीलिए भगवान के कई हाथ दिखाए जाते हैं। प्रणाम।